केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान सीपेम का किसान मेला आयोजित किया गया। मेले में उत्तराखंड समेत 5 प्रदेशों और नेपाल के सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। मेले में औषधीय सगंध पौधों से संबंधित नवीनतम कृषि प्रसंस्करण तकनीकों और औषधीय पौधों पर चर्चा की गई। किसान मेले में किसान वैज्ञानिक परिचर्चा, औषधीय सगंध पौधों का प्रदर्शन, गुलाब जल व अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण, औषधि और सगंध पौधों की बिक्री की गई। इसके साथ ही स्टॉल लगाकर सगंध पौधों की खेती से किस प्रकार आय की जा सकती है उसकी जानकारी दी गई। वहीं गोष्ठी आयोजित करते हुए किसानों से सुझाव लेते हुए नई तकनीक से कार्य करने की विशेषताओं को बताया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पहुंचे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओम प्रकाश नेगी ने कहा कि किसान मेला किसानों के लिए जो हमें मदद कर सकती है उनके साथ मिस्टर दीपक कुमार वर्मा सुधीर उपाध्याय बदायूं यूपी यहाँ पर विजिट करना चाहूंगा। मैं लगभग सन 2013-14 किसान यहाँ पर आए हैं। से मेंथा की खेती में आया, लेकिन 17-18 के बाद मैंने सीमैप का एक मेला लखनऊ में ज्वाइन करा। वहां से मुझे जो चीजें मिली मेंथा की खेती के लिए, सबसे पहले तो वहां मुझे एक ईएमटी टेक्निक देखने को मिली, जिसके तहत मैंने अपने प्लॉट पे आके उसके तहत करा। तो उसमें मुझे एक 10 से 15% तक उसमें यील्ड ज्यादा आई। दूसरा, मुझे उसमें खर्चे भी कम आए। दूसरा, उसके बाद उसमें नई नई जो वैरायटियां थी उन सबसे मुझे परिचय हुआ। जैसे मैं उस समय तक कोसी वैरायटी के एक बहुत बड़ा मुरीद था, और उसके बाद जब मैंने वहां पे सिमुन्नति वैरायटी जो 2020 के आसपास आई वो लगाई, तो मुझसे कम से कम मेरी 15 से 20% उसमें उत्पादन ज्यादा आया। अब इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। सीमैप ने हमेशा मुझे इतना एक किसान ना मान के एक अपना पारिवारिक सदस्य माना, और जहां भी मुझे जिस तरह भी कोई परेशानी आई, चाहे वो मेरे फील्ड लेवल पे हुई, किसी बीमारी से संबंधित हुई या किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से संबंधित हुई, सीमैप ने मेरे प्लॉट पे जाकर के वहां उस समस्या का समाधान करा। तो इसके लिए मैं सीमैप का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। दूसरी चीज, मैंने देखिए, जो किसान मेला सीमैप पंतनगर में आयोजित किया गया है, इसमें उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों के किसान यहाँ पे पधारे हैं। और इस किसान मेले में मुख्य आकर्षण रहा है कि किसान खेती के साथ साथ कैसे उद्यमिता विकसित कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उद्योग के प्रतिनिधि भी आए हैं या एंटरप्रेन्योर्स आए हैं जो और मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स के ऊपर एंटरप्रेन्योरिंग काम कर रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं, उसको बाजार में बिक्री कर रहे हैं। तो उत्तराखंड के हिसाब से किसान मेला बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड की धरती पहले ही जड़ी बूटियों की धरती मानी जाती है। हर्बल स्टेट एक तरह से घोषित किया था कभी राज्य सरकार ने। तो उसमें किस प्रकार से ये औषधीय सगंध पौधों की खेती आगे चल के उत्तराखंड के किसानों के लिए, जो खास करके हमारे मुख्य अतिथि जी ने आज बात की कि पलायन हो रहा है, उस पलायन को कैसे कम कर सकते हैं, और जो किसान है वो किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप उसमें विकसित कर सकते हैं, किस तरीके से उसको बढ़ा सकते हैं, और किस तरीके से उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को हर्बल में छू सकता है, उस सब पे यहाँ फोकस किया गया। और सतत कृषि पे खासकर जोर दिया गया। सतत कृषि मतलब कि जो किसान यहाँ उत्तराखंड में खेती करें वो ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती के तरीके को अपनाए और कम से कम ऐसे उत्पाद उसमें डाले जिससे नुकसान हो या केमिकल का कम से कम उपयोग हो, और जो हम जमीन से ले रहे हैं जब उसी चीज को जमीन में वापस करें, उसका खाद बनाए, उसे मधुमक्खी पालन करें, मशरूम उत्पादन करें। तो उत्तराखंड की जलवायु इन सब कार्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और औषधीय सघन पौधों की खेती के साथ साथ दूसरे एंटरप्राइज भी जोड़ के आप उसमें लाभ कमाएं, ये इसका उद्देश्य रहा है। कहना चाहेंगे सर? आज का जो ये प्लेटफॉर्म है ये उत्तराखंड के किसानों के लिए नहीं बल्कि पूरे जनमानस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें मेडिसिनल एरोमेटिक कि जिसमें पूरी हमें जो है खेती किस तरह से हो सकती है, हमारा स्वास्थ्य कैसे बन सकता है, उनके पौधों के बारे में पूरी जानकारी दी गई, और ये पौधे यहाँ कैसे उग सकते हैं इसके बारे में जगह जगह से इन्होंने स्टॉल लगाए, नए नए लोगों को वहाँ बुलाया और पूरी प्रजातियाँ कितनी हैं उनके बारे में लोगों को बताया। मुझे उम्मीद है कि ये जो प्लेटफॉर्म है किसानों के लिए, ये एक उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि बड़ी खेती अब नहीं हो सकती है। लोग ज़्यादातर जो है शहरों से, गाँव से शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कम जगह पे
अच्छी पैसे वाला सस्टेनेबिलिटी कैसे मेंटेन की जाए। मैंने यही कहा कि 3 चीजें, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और क्वालिटी, इनके आधार पे सस्टेनेबिलिटी आएगी और उसका रिलेवेंस भी बढ़ेगा। तो ये एक तरह से बहुत अच्छा माध्यम है, अच्छा प्लेटफॉर्म है और ये उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कहना चाहेंगे सर? आज का जो ये प्लेटफॉर्म है, ये उत्तराखंड के किसानों के लिए नहीं बल्कि पूरे जनमानस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें मेडिसिनल एरोमेटिक, कि जिसमें पूरी हमें जो है खेती किस तरह से हो सकती है, हमारा स्वास्थ्य कैसे बन सकता है, उनके पौधों के बारे में पूरी जानकारी दी गई और ये पौधे यहाँ कैसे उग सकते हैं, इसके बारे में जगह जगह से इन्होंने स्टॉल लगाए, नए नए लोगों को वहाँ बुलाया और पूरी प्रजातियाँ कितनी हैं उनके बारे में लोगों को बताया। मुझे उम्मीद है कि ये जो प्लेटफॉर्म है किसानों के लिए, ये एक उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि बड़ी खेती अब नहीं हो सकती है। लोग ज़्यादातर जो है शहरों से, गाँव से शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कम जगह पे अच्छी पैसे वाला सस्टेनेबिलिटी कैसे मेंटेन की जाए। मैंने यही कहा कि 3 चीजें, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और क्वालिटी, इनके आधार पे सस्टेनेबिलिटी आएगी और उसका रिलेवेंस भी बढ़ेगा। तो ये एक तरह से बहुत अच्छा माध्यम है, अच्छा प्लेटफॉर्म है और ये उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।